नमस्कार। हम पढ़ रहे थे पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां, और पादपों में जनन की विशिष्ट विधियों के अंदर हम असंग जनन को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अन्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी और ऐसी विधियां हैं जो विशिष्ट विधियों की श्रेणी के अंदर आती हैं, और साथ ही साथ हम जो असंग जनन पढ़ रहे थे उस असंग जनन का सामान्यतः क्या महत्व है उसके बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असंग जनन की, तो असंग जनन को इंग्लिश में बोलते हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस के अंदर एपो का मतलब होता है विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है मिश्रण के या संलयन के। यानी कि निषेचन के बिना अगर बीज का निर्माण हो रहा है, अलैंगिक जनन या कायिक जनन जो हमने पढ़ा था और ये जो हम पढ़ रहे हैं असंग जनन, इन दोनों में फर्क क्या है। कायिक जनन में पौधे का कोई भाग जो है वो डायरेक्ट एक नए पादप का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गुलाब का पौधा लगाते हैं तो हम गुलाब की कलम काट के लगाते हैं, और ये कलम जो है ये एक नए पादप का निर्माण कर देती है, यहाँ बीज का निर्माण नहीं होता। जबकि असंग जनन प्रक्रिया में क्या होता है, बीज का निर्माण होगा, और वो बीज का निर्माण जो है वो बिना निषेचन के होगा। तो बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होता है। अब इसका क्या क्या महत्व रहेगा उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि नंबर एक, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। अब अगर अर्धसूत्री विभाजन एब्सेंट रहेगा तो कक्षा 11 के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक अवस्था आती है प्रोफेज फर्स्ट, और इस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 उप अवस्थाएं होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डीएकाइनेसिस। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर जीन विनिमय होता है या क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। अब अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो जीन विनिमय भी नहीं होगा, और अगर जीन विनिमय नहीं होगा तो विभिन्नताएं आने की संभावनाएं जीरो हो जाएंगी। विभिन्नताएं आने की संभावनाएं जीरो हो जाएंगी, क्योंकि जितनी भी विभिन्नताएं हम देखते हैं या जितनी भी विभिन्नताएं आती हैं किसी नई संतति के अंदर, उन सब के पीछे सिंगल कारण होता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तो जीन विनिमय नहीं होगा तो विभिन्नताएं आने की जो प्रतिशत दर है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो जो नए प्लांट बनेंगे, बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए प्लांट बनेंगे, उन नए प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल मात्र पादपों के समान होंगे, बिल्कुल मात्र पादपों के समान होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये भ्रूणकोश था, अगर भ्रूणकोश की किसी कोशिका नया पादप बना रही है तो इस भ्रूणकोश के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब के अंदर वही गुणसूत्र हैं जो इसके मात्र पादप के अंदर थे। तो यही गुण आगे जनरेशन के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल मात्र पादपों के समान होंगे। एक तरह से भी ये कह सकते हैं कि क्लोन बनेंगे। क्या बनेंगे? क्लोन बनेंगे। एज इट इज आइडेंटिकल कॉपी होगी एकदम मात्र पादपों की। दूसरा अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो फसली पादपें हैं, जो फसली पादप हैं, उन पादपों के अंदर अच्छे अच्छे लक्षणों को लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, भी कोई पादप है, मान लीजिए कपास की कोई किस्म है, कपास की कोई किस्म है या मटर की कोई किस्म है, और इसके अंदर हमें लगता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है, इसकी उत्पादकता भी ज्यादा है, सहिष्णु भी है ये, यानी कि सहनशीलता भी अच्छी है इसके अंदर, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर ये
बड़ी इजीली ग्रो कर सकता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर, और हम ये चाहते हैं कि इन कैरेक्टर्स के अंदर किसी प्रकार का कोई हास ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस कपास के अंदर असंग जनन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देंगे। असंग जनन के अंदर क्या होगा, कपास के अंदर वही सेम प्रोसीजर, भाई मादा युग्मकोद्भिद जो है या भ्रूणकोश जो है हमारे पास, उसकी कोई भी अगुणित कोशिका या द्विगुणित कोशिका निर्माण कर देगी सीधे ही भ्रूण का, और भ्रूण से बीज का, और बीज जो है आगे चल करके एक नया पादप बनाएगा। अब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तो सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो इस युग्मकोद्भिद के थ्रू नए पादप के अंदर चले जाएंगे। तो काफी लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, इन गुणों को संचित करके रख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास संकर पादप है, कोई हाइब्रिड पादप है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि उसके अंदर ये संकर वाला जो गुण है ये बना रहे, भाई दो प्लांट का मिक्सचर था, ये दो प्लांट्स, दो अलग अलग प्लांट्स के गुण जो इसके अंदर थे, हम चाहते हैं कि लंबे समय तक ये इसके अंदर प्रिजर्व रहें, संकर गुण जो है वो बने रहें इस पादप के अंदर, तब भी हम क्या करेंगे, यही प्रोसीजर अपनाएंगे असंजनन का, ताकि जो संकर गुण है वो लंबे समय तक पादपों के अंदर बने रह सके। तो इस तरह से हम असंजनन के द्वारा पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के गुणों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनन की विशिष्ट विधि के अंदर नंबर 2, पहला असंग जनन कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी जो विधि है वो है आपकी अनिषेक बीजता, एगेमोस्पोरी, जिसको हम थोड़ा सा ब्रीफली या संक्षिप्त रूप से पहले चैप्टर के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। अनिषेक बीजता, इंग्लिश में इसे कह देते हैं ए गैमोस्पोरी या स्पर्मी। यहां भी यही मतलब होगा, ए का मतलब अभाव में या अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, निषेक का मतलब यहां निषेचन से है, और बीजता का मतलब यहां बीज के निर्माण से है। तो बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण अगर हो जाता है तो उसे हम एगेमोस्पोरी या अनिषेक बीजता कहते हैं। अब क्या होगा इसके अंदर, कोई सेम भ्रूणकोश, सामान्य भ्रूणकोश, अब मैं भ्रूणकोश भ्रूणकोश बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आपको इस भ्रूणकोश के बारे में पता होना नेसेसरी है, और ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही अच्छे से करवा चुका हूं। तो आप पीछे वाले चैप्टर्स को जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी टर्म्स आएंगी या टर्मिनोलॉजी आएंगी वो सारी की सारी कहीं ना कहीं पीछे वाले चैप्टर से रिलेट कर रही होंगी। तो सामान्य भ्रूणकोश है या असामान्य भ्रूणकोश है, असामान्य भ्रूणकोश का मतलब है, सामान्य भ्रूणकोश तो ये हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में एक अगुणित भ्रूणकोश बन गया जिसके अंदर 3 प्रतिमुखी कोशिका, द्वितीय केंद्रक, अंड कोशिका और सहायक कोशिका। असामान्य भ्रूणकोश का मतलब क्या है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। असामान्य भ्रूणकोश के अंदर हम ये देखेंगे कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये 2n टाइप की होती है, द्विगुणित होती है, ये डायरेक्ट ही भ्रूणकोश का निर्माण कर देती है। तो अब अर्धसूत्री विभाजन के बिना अगर भ्रूणकोश का निर्माण होगा तो ये भी द्विगुणित होगा, और इसकी कोशिकाओं से बनने वाला भ्रूण भी द्विगुणित ही होगा। तो इसको बोलते हैं असामान्य भ्रूणकोश, और ये वाला है सामान्य भ्रूणकोश। तो बिना निषेचन के दोनों के द्वारा ही बीज निर्माण की जो प्रक्रिया है, बीज निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक बीजता। अपस्थानिक भ्रूणता जो हमने पढ़ा था, अपस्थानिक भ्रूणता, ये अनिषेक बीजता का ही एक उदाहरण है, अनिषेक बीजता का ही एक उदाहरण है। तो इस तरह से जो दूसरी विधि है जनन की विशिष्ट विधियों की, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको हम पढ़ेंगे आपकी अगली क्लास में।